मैं भोजपुरी के लिए इसलिए नतमस्तक हूँ कि मैं भोजपुरी से कमा कर रंगमंच करता हूँ सर। ये जो आप में परिपक्वता है, जो स्मरण शक्ति है आपकी और ये जो रंगमंच वाला जो जी, एक दूसरा चीज़ दिख गया क्योंकि खुलेआम अगर मैं बोलूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी क्या इमेज है? बुरा मत मानिएगा, मैं बता देता हूँ, जी, फिर आप उसपे और जी, जोड़ दीजिएगा। जी, पॉलिटिकली करेक्ट हम नहीं होते हैं, माफ़ कीजिएगा कि एक मोटा दिखने वाला इंसान, जी, उसको सिर्फ़ इसीलिए कास्ट करना है क्योंकि उसपे चुटकुले और जी, जोक मार के हँसा जा सके। जी। क्या इमेज है आपकी भोजपुरी फ़िल्म में? बिल्कुल सर, देखिए दर्शकों ने हमें गंभीरता से लिया, इंडस्ट्री के लोगों ने हमें गंभीरता से नहीं लिया। आज भी हमारे इंडस्ट्री के वो लोग जो हमको लेकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें चंद ऐसे निर्देशक हैं। मैं एक निर्देशक है रवि भूषण, उनका नाम लेना चाहूँगा, हुँ। जिन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मनोज जी, आपका रंगमंच देखने के बाद मुझे लगा कि आप तो खतरनाक विलेन बन सकते हैं। 100 फ़िल्म एज़ ए कॉमेडियन करने के बाद 70% सुपरहिट देने के बाद जिसको देख कर के लोग हंसते हैं, एक आदमी मुझे मेन विलन बना रहा है। उसने डकैत में पवन सिंह के अपोजिट मुझे विलन खड़ा किया और दर्शकों ने मुझे विलन मान लिया सर। और एज ए विलन मैं 50 कम से कम 100 फिल्म के ऊपर कर लिया। ओह! फिर मुझे एक फादर का रोल मिलता है। तो सर एक बात तो है, वो चंद लोग जो विश्वास किए उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस रंगमंच का प्रभाव रहा। जिन लोगों ने मेरे मेरे विश्वास किया उन्होंने पहले मेरा नाटक देखा। सर मेरा एक नाटक है मांस का रुदन। एक हिरनी एक कुत्ते से प्यार करती है और मंच पर डीआईजी, नौकर, ठाकुर, कुत्ता और हिरनी, ये 5 किरदार मैं अकेले करता हूं। ओह! इसके 125 शोज हो चुके हैं पूरे इंडिया में। ये नाटक यूट्यूब पे है भी, मांस का रुदन। और सर मैं नाटक शुरू करने से पहले चैलेंज देता हूं ऑडियंस को कि 5 मिनट रुकिएगा, उसके बाद जिसको जाना हो चला जाए। जब इस नाटक का रिहर्सल शुरू हुआ पहली बार, तो मेरे एक थिएटर के मित्र ने कहा कि 1 घंटा ऑडिटोरियम में 10 कलाकार मिलकर रोक नहीं पाते हैं, कोई मोबाइल पे बात करने लगता है, कोई उधर उधर की बात करने लगता है, तुम अकेले 1 घंटा कैसे लोगों को रोक पाओगे? तो मैंने कहा सर एक शो करने का तो अधिकार है मुझे, एक में या तो फेल होऊंगा या तो पास होऊंगा। और सर वो रंगमंच नाटक जब शुरू होता है 15 मिनट के बाद अगर अगर आपके बगल कोई बोल दे तो आप उसको थप्पड़ मार देंगे। और लास्ट में नाटक खत्म होते होते, जब नाटक एकदम खत्म होता है तो क्लैपिंग के बीच ऐसे शून्य में 10 मिनट तक लोग बैठे रहते हैं कि अभी क्या होगा यार, अभी क्या हो गया ऐसे। कि एक वेजिटेरियन हिरनी, एक नॉन वेजिटेरियन कुत्ता, दोनों दूसरे को प्यार करते हैं और एक सिचुएशन पर आकर के जिन वो दोनों एक ठाकुर के पालतू जानवर होते हैं सर, एसी में दोनों सोते हैं। और एक दिन ऐसी सिचुएशन होती है कि हिरनी को काट दिया जाता है और उसका मांस बना करके सब खाते हैं और वही मांस कुत्ते को भी दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि मांस ने जीवन, कुत्ते ने कभी मांस के बगैर खाना नहीं खाया था और ग्रेहाउंड नस्ल का कुत्ता था लंदन का। और जब वो उसको मांस मिलता है तो वो तांडव करता है और ठाकुर से जाकर कहता है कि बाबूजी, कि क्या दुनिया में बलवान सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि कमजोर को मारकर अपने पेट में झोंक कर जीवित रहे? क्या एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे का मरना जरूरी है? इंसान हाइड्रोजन बम बनाता है, परमाणु बम बनाता है, किस लिए? इतनी बड़ी तरक्की इंसान ने क्यों की? इंसान को खत्म करने के लिए ही ना। विकास के नाम पर जो विनाश की लीला मनुष्य कर रहा है। सच तो यह बाबूजी कि इंसान पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है और इसके बावजूद मनुष्य के पक्ष में तर्क यही है कि मनुष्य ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और विवेकशील प्राणी है। तो माफ कीजिएगा, इंसानों से कहीं ज्यादा अच्छे जानवर हैं। और सर वो तांडव करते 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 वो ठाकुर को अटैक करता है हुँ, और कहता है कि मार डालू बाबूजी। हुँ। इसी जबड़े में मैं शिकार ले आता था और आप कहते थे कि मेरे डोरा के जबड़े में कोई शिकार आया तो बच, बोले हाँ बेटा मार दे। तो कहता है बाबूजी कुत्ता हूं ना, कैसे मार दूंगा आपको, सजा आपकी है कि मैं खुद मरूंगा। और वो सर खुद तांडव करते करते मर जाता है। ये नाटक है, ये थिएटर की देन है सर। और मैं मोनोलॉग करता हूं दो, एक आखिरी पाती है और एक मांस का रुदन, जो थिएटर में मेरी पहचान है। इन्हीं नाटकों के बल पे मुझे दोपहिया मिली, इन्हीं नाटकों के बल पर मुझे साउथ की फिल्म मिली है जो मेन विलन जिसका नाम है अहिंसा। अहिंसा।
इसी नाटक के बल पर मुझे मिली पति पत्नी और पार्ट 2, आयुष्मान खुराना वाला आयुष्मान उसमें हैं आप? जी। ओह वाह। ये सारे लोगों ने मुझे गंभीरता से, मुझे भोजपुरी सिनेमा से उन लोगों ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि भोजपुरी में मैंने बहुत अद्भुत अद्भुत किरदार किया है, लेकिन जब कोई सिनेमा देखेगा तब ना सब, तभी हाँ सही बात। तो हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। हम्म, तो ये सारा देन सर रंगमंच को है, और रंगमंच में आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भोजपुरी के लिए इसलिए नतमस्तक हूं कि मैं भोजपुरी से कमा कर रंगमंच करता हूं सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।